हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? चलो, आई होप बढ़िया होंगे। ठीक है, चलो। तो हम बात कर रहे थे मैट्राइसेस की। और बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस और कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है ना। चलिए बेटा, इस लेक्चर में हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ट्राई जाऊँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटे यहाँ से कहानी आपकी नए तरीके से शुरू होगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बेटा, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ठीक है ना। देन इट्स ट्रांसपोज, देन its transpose is represented by this or a dash and is obtained by interchanging rows and column। ठीक है ना, कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है ना। यानी बेटा अगर ए कोई मैट्रिक्स हो तो उसके रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, तो दैट मैट्रिक्स इज नॉट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना। यानी कहा जाए दैट इज इफ ए इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी ए आई जे ऑफ ऑर्डर ए क्रॉस एन। बेटा देन ए ट्रांसपोज ए डैश या ए टी जो लिखो आप, दैट इज आपसे कहा जाए ए जे आई और ऑर्डर इसका एन क्रॉस एम हो जाएगा। बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को, बेटा रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, जो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना, वो उसका ट्रांसपोज होगी। यानी अगर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन ए डैश यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम। ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम। यानी अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर एन क्रॉस एम होगा। अब जैसे बेटे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो आगे बढ़िए आप, पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए तो बेटे हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए ध्यान दो बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू, मान लो बेटा 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 2/3, इस पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका बेटा जो ट्रांसपोज होगा ए डैश, या इसको ऐसा कहा जाए इज इक्वल टू 1 4 कॉलम में है, रो भेज दो आप, ये बेटा 2 5 और ये 3 6, और इसका ऑर्डर आप देखा बेटा 3 क्रॉस 2 का हो गया। यानी ए के रोज देखो 1 2 3 रो में है, यहाँ कॉलम में आ गया, 4 5 6 रो में कॉलम में आ गया, 1 2 क्या बेटा कॉलम है तो रो, यानी रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको बेटे हम उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। यानी जो एलिमेंट ए में आई जेएथ प्लेस पे होगा वो ए ट्रांसपोज में जे आईएथ प्लेस पे होगा। देखो यहाँ 2 क्या है, 2 का प्लेस है A12
और 2 यहाँ बेटे, यहाँ कौन सा प्लेस है, A21, यानी Aij की जगह क्या आएगा, Aj आएगा, यानी ijth एलिमेंट इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू jith एलिमेंट इन मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। समझ गए बेटा? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज करें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको बेटे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोज। ठीक है ना? ओके, अब देखिए, और बेटा ट्रांसपोज को हम दो तरीके से, कहीं कहीं आपको A ट्रांसपोज तो कहीं बेटा आपको A डैश ऐसा रिप्रेजेंट करने को मिलेगा। ठीक है? ओके, आगे बढ़ा जाए। सो राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देख बेटा, ध्यान दे आप, properties of transpose of a matrix, properties of transpose of a matrix। बेटे पहली बात हम आपसे कहें, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या होगा, A हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो गया। फिर बेटा आपसे कहा जाए कि देखो A प्लस माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज बेटा प्लस या माइनस आपसे कहा जाए B ट्रांसपोज, बशर्ते इनका एडिशन क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है ना? इनका एडिशन क्या हो, डिफाइंड। बेटा अंडरस्टूड है ये, यानी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है? फिर कहा जाए तीसरी बात, K इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज, वेयर K इज अ स्केलर। बेटा जहाँ पे K क्या है, स्केलर है, वेयर K इज अ स्केलर। ठीक है ना? और फिर बेटा चौथा रिवर्सल रूल बोलते हैं, यानी A इंटू B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है ना? ये बेटे इम्पॉर्टेंट है रिवर्सल रूल, यानी देखो A प्लस B ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, लेकिन बेटा A इंटू B ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है ना? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है ना? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है? और बेटा इन जनरल आपसे कहा जाए, इसी में देखिए आप ध्यान दो, यानी अगर हम आपसे कहें इन जनरल, अगर आपसे कहा जाए A1 A2 A3 एंड सो ऑन, An का ट्रांसपोज हो, ये हो जाएगा बेटे An ट्रांसपोज इंटू इस तरह से A2 ट्रांसपोज इंटू A1 ट्रांसपोज। समझ गए? अगर n भी हैं, अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें बेटा, अगर A B C का ट्रांसपोज चाहिए, दैट इज C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। समझ गए? ऐसा ये बेटा होगा। ठीक है ना? रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब देख बेटे एक क्वेश्चन देखिए आप, समझ गए? तो बेटे ट्रांसपोज की डेफिनेशन और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, यानी A ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। ठीक है? ओके बेटा, चलो आगे बढ़ा जाए। हम एक बेटा क्वेश्चन से शुरुआत करते। ठीक है? राइट डाउन। बेटा क्वेश्चन है, लिखिए, इफ A इज इक्वल टू, इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा
और बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देख बेटे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन थीटा satisfying the equation A transpose plus A is equal to I, A transpose plus A is equal to बेटे I का मतलब सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर की। अब दे बेटा ये क्वेश्चन किस तरह से, मतलब मैट्रिसेस और ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है। पहली बात बेटा क्या लिखे हैं, गिवन है A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू I2। इसका मतलब A ट्रांसपोज कितना हुआ, दैट इज बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब बेटा ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये बोलो कॉस थीटा इज इक्वल टू I2 का मतलब 1 0 0 और 1, इसको बेटे ऐड किया जाए तो आप क्या कहोगे, दैट इज बेटा मैट्रिक्स 2 कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बेटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी बेटे कितना आ गया, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये बेटा 0 है, ठीक है ना, यानी यहाँ से हमें मिला दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, यानी बेटा अब यहाँ देखो इसके बाद दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, बोलो बेटे कितना, π/3, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहाँ n क्या होता है, इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कह सकते हो n इज इंटीजर। समझ गए बेटा। तो ये क्वेश्चन हुआ, अगर A ट्रांसपोज प्लस A I2 था तो आपने कहा थीटा हुआ 2n पाई प्लस माइनस π/3, क्योंकि हमारी इक्वेशन बनी 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए। और देखो ट्रांसपोज यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे इसके एप्लीकेशंस आते जाएंगे, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन कर ली, ठीक है बेटा, क्वेश्चन देख लिया, इसकी प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। अब दे बेटे इसके बाद का जितना भी मैट्रिसेस बचा हुआ है वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे है, यानी अभी आपको क्या पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। यानी इसके बाद कि जो भी कहानी है मैट्रिक्स की वो सारी स्क्वायर मैट्रिसेस पे है, ठीक है। तो बेटा आप ट्रांसपोज के बाद आप लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट डाउन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो बेटा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान देना बेटा, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम बेटे कहें ए आई जे ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is said to be
सिमेट्रिक इफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, दैट इज बेटा आपसे कहा जाए दैट इज AIJ इज इक्वल टू AJI, ठीक है ना। यानी अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो, यानी आप ये भी कह सकते हो A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो आपने कहा A को कहते हैं हम सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी अगर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो तो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगी। यानी AIJ इज इक्वल टू AJI, ठीक है ना, AIJ इज इक्वल टू AJI, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इतना पहले आप नोट कीजिए, तो बेटे हम बात करें आगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू, मान लो बेटे कहा जाए 1 2 5 2 7 8, ठीक है बेटा, और 5, ठीक है, 8 और 9। आप देखिए इसका ट्रांसपोज आप लिखिए, ट्रांसपोज लिखोगे कितना आएगा 1 2 5, फिर बेटे 2 7 8, उसके बाद 5 8 और 9। तो आपने देखा A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। फिर बेटे हमने कहा था ना AIJ इज इक्वल टू AJI, तो सिंपल सी बात है, ये है A1 टू A21, A13 A31, A32 A23, यानी AIJ इज इक्वल टू AJI, तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। समझ गए, ओके। अब देखो बेटा एक और एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है। तो अगर A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा तो हमने कहा मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यानी बेटे अगर हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो हमें उसके ट्रांसपोज को उसके इक्वल दिखाना होगा, ठीक है ना, ओके। हमें उसके ट्रांसपोज को उसके इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए अगेन एग्जाम्पल, मान लो बेटा A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपसे कहें हम AHG, दिस इज AHG, ठीक है बेटा, देन HBF, देन GFC, ठीक है ना, AHG HBF GFC। अब इसका ट्रांसपोज कितना होगा आप देख लो, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू AHG, उसके बाद HBF, ठीक है बेटा, देन GFC। और आप देख लो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, HBF GFC, यानी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है ना, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब बेटे आपसे कहा जाए नोट, देखिए बेटा 1 फॉर a square matrix A, for any square matrix A, दे बेटा A plus A transpose is symmetric, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, ये प्रूव करना हमें, यानी A प्लस A ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब देखिए किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो हमें उसके ट्रांसपोज को उसके इक्वल दिखाना, यानी
ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो देखो बेटा, यानी हम क्या करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, समझो बेटा, इक्वल टू कितना होगा, ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया। यानी अगर इसको x माना जाए तो x का ट्रांसपोज x आ गया, इसका मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज इज, बोलो बेटे, दिस इज सिमेट्रिक, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यानी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब लिखो बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नोट, नोट 2, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। यानी आपने क्या पढ़ा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। चलो हम बात करें नोट 2 की। दूसरा नोट बेटा क्या है, राइट डाउन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct entries, ठीक है बेटा, in any symmetric matrix of order n, in any symmetric matrix of order n is equal to n plus 1 upon 2 is equal to n plus 1 upon 2। देख बेटा, समझो बात को। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट एंट्रीज। देखो भाई, जैसे मान लो बेटा, हम एग्जाम्पल लें, इज इक्वल टू हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक सेकेंड बेटा, अगर हम कोई बेटा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स लें, आपसे कहा जाए ए इज इक्वल टू 1, हम आपसे कहें 2 3, ये बेटा 2 4 5, तो 3 5 और हमने कहा चलो 7। ठीक। अब देखिए इससे बेटा ऑर्डर 3 है, तो आपने कहा इसमें 3 × 4 upon 2, दैट इज 6 एंट्री होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एंट्रीज। यानी बेटा आप देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। देखिए 1 2 3 4 5 और 7, यानी वही बेटा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे बेटा आता जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे बेटे, देखिए ध्यान देना, 1 हुआ, देखिए इसमें 6 आना चाहिए, तो एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5 और 7 हो गया, बाकी बेटे रिपीट हो रही हैं। यानी अगर ऑर्डर n होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है ना, एंट्रीज, देखो डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n plus 1 upon 2, ठीक है, इज इक्वल टू n plus 1 upon 2। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने देखा कि अगर हम ये ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ देखो मैक्सिमम बेटा क्यों कर रहा है, आप यहाँ अगर 2 रिपीट कर दो तो कोई बात नहीं, कम हो जाएगा। यानी जब सारी डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी तो नंबर होगा n plus 1 upon 2। ठीक है, ओके, नाउ राइट डाउन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक में क्या था बेटा, A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी A माइनस ए ट्रांसपोज क्या था, 0 था। आपसे कहा जाए इन स्क्यू सिमेट्रिक, राइट डाउन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be, A is said to be skew symmetric if A is equal to minus of A transpose, या बेटा A transpose is equal to minus of A, जैसा चाहें आप। दैट इज आपसे कहा जाए बेटा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब बेटा अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, यानी आपसे कहा जाए बेटा फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी बेटा ए आई क्या होगा, माइनस ए आई, यानी इसका मतलब 2ai क्या होगा, 0 होगा, यानी ai इज इक्वल टू 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बेटे, 0 होंगे। समझ गए बात को, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो सिमेट्रिक में तो देखो सिमेट्रिक में क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी ए11 के बराबर, यहाँ बेटे ए11 माइनस ए11 के बराबर, इसका मतलब ए2 ए11 0 ए11 0, यही कहोगे ना। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो हमने कहा बेटा ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, a11 इज इक्वल टू माइनस a11, इसका मतलब 2a11 इज इक्वल टू 0, दैट इज a11 0 होगा। बेटे इसी तरह से आप दिखा सकते हो a22 0 और a33 0, यानी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है बेटा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, यानी हम मैट्रिक्स को इसकी सिमेट्रिक कहेंगे अगर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, नोट करिए। अब हम एक एग्जाम्पल लिखे बेटे, आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें बेटा a इज इक्वल टू 0 5 -4, यहाँ -5, यहाँ 0, यहाँ 8 ले लो, तो यहाँ 4, यहाँ -8, यहाँ 0। ठीक है, ये बेटा क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, और इसके बेटे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। आपने प्रूफ ही कर दिया कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओके। अब बेटे कहा जाए, देखो अब अगर हम ए ट्रांसपोज लिखें, क्या होगा ट्रांसपोज, 0 -5 और ये बेटा 4, देन आपसे कहा जाए 5
0 और -8 बेटा -4, 8 और 0। और अब बेटे अगर आप पूरे से देखो आप मैट्रिक्स में कॉमन निकालो कब, जब पूरे एलिमेंट में फैक्टर कॉमन होगा। तो अगर हम पूरे से माइनस बाहर निकालें तो माइनस बाहर आ गया और ये 0 हो गया, ये बेटा 5 हो गया, ये -4 हो गया, समझ गए। और फिर ये -5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये बेटा 4 हो गया, ये -8 हो गया, 0 हो गया, यानी दैट इज आपने क्या कहा -a, यानी A ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, अगर A ट्रांसपोज -a के इक्वल है तो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बेटा हम एक नोट की बात करें, ध्यान दो। देखिए आपने कहा था अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। तो इसी को बेटे हम नोट में लिख रहे हैं। या देखो बेटा एक बार इसको देखो, ये क्या है, Aij है, A12 है, तो -A12 है। यानी अगर Aij इक्वल टू -Aji हो, देखो यहाँ क्या है, ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस A12 है, और ये वाला बेटे क्या है बोलो, ये प्लेस A21 है। तो A12 इक्वल टू -A21, यानी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, -A होगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A होगा। नोट देखो बेटा, देखिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A माइनस A ट्रांसपोज, बेटा ट्रांसपोज को हम डैश से भी लिखते हैं, ठीक है ना, डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। दे बेटा आपसे कहा जाए अगर हमें किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो हम उसके ट्रांसपोज को क्या प्रूव करें, -A। नाउ देखो बेटे आपसे कहा जाए A माइनस A डैश का डैश, या बेटा ट्रांसपोज कर दो आप। ठीक है ना, अब देखिए दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज बेटे कितना, A ट्रांसपोज -A, दैट इज माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ गया, A माइनस A ट्रांसपोज, यानी A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ, माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। बेटे इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है ना, इज हम बेटे कहें स्क्यू, ठीक है ना, सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बेटा, ओके। और बेटे फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए बेटे कैसे आपसे कहा जाए, ध्यान दो। ठीक है, यानी A माइनस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, और A प्लस A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है बेटा, ओके। अब आप ध्यान दो, देखो बेटा अगला नोट, every square matrix A, every square matrix A
can be uniquely expressed, A can be uniquely expressed as a sum of two matrices, sum of two matrices such that one is even, one is सिमेट्रिक। ठीक है ना बेटा, एक प्रॉपर्टी फंक्शन में है इवन ऑड की, वो दिमाग में आ गई। ठीक है ना, देखिए सम ऑफ, ठीक है ना, टू matrices such that one is symmetric and other is skew symmetric, and other is बेटे कहा जाए तो skew symmetric। देखो, every square matrix A can be uniquely expressed as a sum of two matrices such that one is symmetric and other is skew symmetric। यानी बेटा हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज, देखो बेटे आपसे कहा जाए A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस बेटा A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। ये पार्ट क्या होगा बोलो, सिमेट्रिक होगा, और ये पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। आप बेटा प्रूव कर चुके हो। ठीक है ना, यानी देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको बेटे A ही मिलेगा। यानी हम A को ऐसा लिख सकते हैं, और बाकी प्रूफ हम कर चुके हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 क्या होगा, सॉरी A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक बेटा, अब जैसे इसी प्रॉपर्टी इस नोट पे आप एक क्वेश्चन लिखो बेटे, राइट डाउन। ठीक है, यानी एनी या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट one is symmetric and other is skew symmetric। ठीक है, एक बेटा सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू, हम बेटे एक मैट्रिक्स लिखें 3 5 -1 2। आपसे कहा जाए 3 5 -1 और 2, हम आपसे कहें एक्सप्रेस A एज अ सम ऑफ two matrices, as a sum of two matrices such that one is symmetric and other is skew सिमेट्रिक। देख बेटा, अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है, तो पहली बात बेटा A दिया हुआ है, दैट इज 3 5 -1 और 2। ठीक है बेटा, अब A ट्रांसपोज कितना होगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -1 5
और 2 होगा बेटा। चलिए अब आपसे कहा जाए कि यहाँ अगर हम A प्लस A ट्रांसपोज की बात करें तो A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा 6 और 5 माइनस 1 बेटा 4, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ बेटा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए बेटा दैट इज A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 इज इक्वल टू, देखो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी 3 2 2 और 2, ठीक है, यानी ये इक्वेशन बेटा 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपसे कहा जाए कि बेटे हम बात करें A माइनस A ट्रांसपोज की। देखिए आप अगर बेटा आपसे कहा जाए हम बात करें बेटा A माइनस A ट्रांसपोज की, ठीक है, तो देखो दे बेटे अब आपसे कहा जाए एंड A माइनस A ट्रांसपोज कितना हुआ बेटा 3 माइनस 3 0, 5 माइनस A माइनस बेटा कितना है 6 आ जाएगा। हम नेगेटिव A माइनस A ट्रांसपोज कर रहे हैं ना। अब -1 माइनस 5 कितना हुआ -6 और ये 0, इसका मतलब A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2 बेटे कितना होगा, ये हो जाएगा 0 3, ये बेटा -3 और ये 0, इक्वेशन 2 हो गया। देखो यहाँ बेटा आपने क्या कहा कि आपने ये सिमेट्रिक दिख रही है और ये इसकी सिमेट्रिक, और दोनों को अगर हम ऐड करें यानी अगर हम 1 प्लस 2 को बेटा ऐड करें तो कितना आ जाएगा 0, कितना बेटा 3 आ गया और ये 5 आ गया, 2 माइनस 3 -1 हो गया और ये बेटा 2 हो गया, यानी दैट इज A। यानी A को आपने दो मैट्रिसेस के सम में लिखा, एक बेटा क्या है सिमेट्रिक है और अदर क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही था कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है ना, जिसको आपको दो मैट्रिसेस के सम में लिखना था, एक पार्ट सिमेट्रिक था और दूसरा बेटा क्या था स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, दूसरा था स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटे एक और क्वेश्चन देखें हम, राइट डाउन। क्वेश्चन है बेटे, लिखिए द स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस M, द स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to, this is beta Aij of order M cross M is given by Aij is equal to I minus j की पावर n, Aij is equal to I minus j with the power n, ठीक है ना। शो दैट A सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक, बेटे क्वेश्चन है शो दैट A is symmetric or skew symmetric according as n is even or odd। अगर n इवन होगा तो ये सिमेट्रिक होगी और अगर n ऑड होगा तो ये इसकी सिमेट्रिक होगी। बेटे पहली बात, अगर हम a की बात करें, देखो a हमारा है i माइनस जे, ठीक है बेटा। देखो ध्यान दो आप एक सेकेंड, देखिए
बेटे यहाँ पर ए आई जे क्या है, ए आई जे है आई माइनस जे की पावर एन, दैट इज -1 की पावर एन, और कितना आएगा जे माइनस आई रेज टू द पावर एन, ठीक है ना। और दे बेटा दिस इज इक्वल टू, देखो आपसे कहा जाए, देखिए ए आई जे हमने ऐसा किया, अब बेटा अगर एन इवन होगा, अगर एन इवन होगा तो ये ए जे आई आ जाएगा, एंड दैट इज ए जे आई इफ एन इज इवन, और ये क्या हुआ माइनस ए जे आई इफ एन इज ऑड। देख लो बेटा, तो सिंपल सी बात हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, एन इज इवन यानी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, एन इज ऑड यानी मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बेटा, यानी अगर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई है, एन इवन होगा तो क्या हो गया, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, और यहाँ क्या हो गया बेटा, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यानी हम आपसे कहें, ठीक है बेटी, ए आई जे इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है यहाँ बेटा, और हमने कहा अब ए जे आई, देखो हमने ऐसा लिख लिया ना, देखो ए आई जे ऐसा है, ए जे आई क्या होगा, जी माइनस आई, यानी बेटा ए जे आई की डेफिनेशन हो जाएगी जे माइनस आई रेज द पावर एन। समझ गए, ओके। तो बेटे देख ला आपने, ये माइनस बाहर आ गया यहाँ डेफिनेशन से, और आपने कहा अगर एन इवन है तो ए आई जे इक्वल है ए जे आई की, और अगर एन ऑड है तो इसके इक्वल है, यानी जब एन इवन होगा तो मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है, और बेटा ऑड पे क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ओके। इतना बेटे आप तैयार करिए, रोज़ का काम रोज़ करना है, बार बार यही कर रहे हैं, ठीक है ना, और लाइव लेक्चर में ज़रूर आना है बेटा, ठीक है, चलो।